का एफसीयू है। इसमें हम बताएंगे कि ये ब्लोअर मोटर एफसीयू का ब्लोअर मोटर जो 5 स्पीड का है, इसको आप कैसे चेक कर सकते हो, कौन सा वायर कॉमन है, कौन सा हाई है, कौन सा मीडियम है, कौन सा लो है, कौन सा सुपर हाई है, कौन सा सुपर लो है। ये सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो में प्लाईमीटर के माध्यम से चेक करके हम आपको बताएंगे। जैसे देख सकते हो ये वायर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 वायर निकला है आउटपुट से, मोटर के आउटपुट से 6 वायर निकला है। ठीक है, ये सिंगल फेज का वायर मोटर है जो जिसके अंदर कैपेसिटर भी लगा है। ठीक है, पूरा कंप्लीट वायर इधर 6 वायर निकला है, इसमें से एक कॉमन है और 5 स्पीड है। ठीक है, तो इसमें हम आपको चेक करके बताएंगे क्लाइमीटर से कि कौन सा हाई है, कौन सा मीडियम है, कौन सा लो है, कौन सा कॉमन है। तो वीडियो में आगे बने रहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आपका हमारे एक टेक्निकल वीडियो में स्वागत है। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये एफसीयू है एक। ठीक है, ये एफसीयू है, ये एफसीयू का मोटर का वायर है 1 2 3 4 5 एंड 6 वायर निकला है आउटपुट में। ठीक है, इसमें हम क्लाइमीटर से चेक करेंगे कि कौन सा वायर क्या चीज़ का है, कौन सा हाई है, मीडियम है, लो है। तो चलिए सबसे पहले क्लाइमीटर को कंटिन्यूटी पे डालते हैं। कंटिन्यूटी पे डाल दिया। अभी रेजिस्टेंस चेक करेंगे और इसका रीडिंग हम पेपर पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 5 वायर है। अगर आप याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो इसके अच्छा है कि आप एक पेन और एक पेपर ले लो, उस पर कौन से वायर पे कितना रेजिस्टेंस आ रहा है वो इधर नोट कर लोगे और कलर कोड नोट कर लोगे तो आपके लिए सही है, आप अच्छे से एक बार में ही पकड़ लोगे। ठीक है, तो हमारे पास पेज और पेन और किलोमीटर भी है। ठीक है, चलिए इसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक एक करके एक एक वायर चेक करेंगे। इसमें रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे। ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस जिसका जितना ज़्यादा आएगा वो सबसे लो का रहेगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम रहेगा वो सबसे हाई का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम कॉमन का वायर, कौन सा वायर कॉमन है वो हम किलोमीटर से पता लगाएंगे। सबसे पहले कॉमन का वायर कौन सा है, तो कॉमन का वायर पता लगाने के लिए सबसे पहले आपकी इस 6 वायर में से किसी एक वायर को पकड़ लो। ठीक है, मान लीजिए आप रेड को पकड़ा, रेड को पकड़ करके एक प्रूफ आप रेड पे रखोगे या बाकी करके एक एक करके सब पे चेक करोगे। ठीक है, जिस पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा वही आपका कॉमन होगा। ठीक है, तो चलिए किलोमीटर से चेक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम किलोमीटर लेंगे, किलोमीटर ले करके हम किलोमीटर को कंटिन्यूटी पे डालेंगे। कंटिन्यूटी पे डाला, ठीक है, कंटिन्यूटी पे डाला और जिसमें डीप साउंड आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए डीप साउंड भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस मोटर को चेक करेंगे कि मोटर सही है नहीं है, कहीं ग्राउंड तो नहीं है, कहीं इसका बेंडिंग तो नहीं चल गया है। इसके लिए आप क्या करोगे, ये 6 वायर है ना, 6 वायर में आपको 6 वायर में किसी भी वायर पे आप चेक करोगे तो कंटिन्यूटी आना चाहिए। किसी भी एक को पकड़ के अगर आप चेक करते हो तो सब वायर पे कंटिन्यूटी आना चाहिए। एक एक करके आप चेक करोगे, जिस वायर पे कंटिन्यूटी नहीं बताएगा वो समझो कि वो बेंडिंग चल गया है। ठीक है, तो आप किसी वायर पे भी पकड़ के आप चेक करते हो तो सब पे कंटिन्यूटी बताना चाहिए। ये सब पे कंटिन्यूटी बता रहा है और बॉडी अर्थ नहीं बताना चाहिए। किसी पे आप चेक करते हो तो बॉडी अर्थ नहीं बताना चाहिए। ये देखिए बॉडी अर्थ नहीं बता रहा है। हम सब पे चेक कर रहे हैं एक एक करके बॉडी अर्थ, देखते हैं बॉडी अर्थ बता रहा है कि नहीं। ये बॉडी अर्थ नहीं बता रहा है। ठीक है, तो मोटर शॉर्ट भी नहीं है और बेंडिंग इसका सही है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम कॉमन चेक करेंगे, कॉमन कौन सा है। सबसे पहले कॉमन मालूम करेंगे कि कॉमन कौन सा है, उसके बाद हाई मीडियम लो के लो चेक करेंगे। तो कॉमन चेक करने के लिए सबसे पहले आप किसी एक वायर को, किसी इतना वायर न किसी एक वायर पे आप अपना नोब रखोगे। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए ब्लैक को पकड़ते हैं, ब्लैक पे एक रखते हैं और उसके बाद एक एक करके चेक करते हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा वही आपका कॉमन है। ठीक है, तो ब्लैक चेक करते हैं, ब्लैक पे रख के एक एक करके चेक करते हैं। तो येलो पे चेक किया, येलो पे रेजिस्टेंस आपका 1.7 आ रहा है, आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो।
ऑरेंज पे चेक किया, ऑरेंज पे आपका 5.7 आ रहा है। रेड पे चेक किया, रेड पे आपका 7.8 आ रहा है। ब्लू पे चेक किया, ब्लू पे आपका 4.4 आ रहा है। उसके बाद वाइट पे चेक किया, वाइट पे आपका 7.2 आ रहा है, यानी सबसे ज़्यादा वाइट पे आ रहा है। वाइट पे जब हम प्रोब रख रहे हैं तो 7.2 आ रहा है, ठीक है, 0.2 आ रहा है, ठीक है। चलिए ब्लैक हम छोड़ करके किसी और को चेक करते हैं। मान लीजिए अगर आपको लगता है कि मैं ब्लैक पकड़ के ऑलरेडी कॉमन बना रहा हूँ तो वाइट अभी येलो को पकड़ते हैं। येलो पकड़ के एक एक करके फिर चेक करते हैं। इस पर 1.6 आ रहा है। रेड पे अब चेक करते हैं, रेड 5.4 आ रहा है। ऑरेंज चेक करते हैं, ऑरेंज आपका 4.1 रेजिस्टेंस आ रहा है। ब्लू चेक करते हैं, ब्लू पे आपका 2.8 आ रहा है। और वाइट पे चेक करते हैं, वाइट पे आपका 8.8 आ रहा है। यानी इस दो वायर में से कोई एक कॉमन है। कौन सा कॉमन है हम उसको पता लगाने के लिए, ठीक है, आप एक वायर इसमें से छोड़ दोगे। हम येलो छोड़ दिया, रेड वाइट पकड़ा है। अब क्या करोगे, वाइट पे रख कर किसी भी वायर पे चेक करोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा बताएगा। जो पहले बता रहा था, पहले की अपेक्षा अभी आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा बताएगा। अभी आप देख सकते हो 7.1 येलो पे चेक करोगे, 8.8 रेड पे चेक करोगे तो 14.12 ये ज़्यादा बता रहा ना। पहले 1.2 बता रहा, 7.5 बता रहा था, ऐसे करके उसके करके बता रहा। तो अभी 14 तक पहुंच जा रहा था, यानी ये आपका कॉमन है। वाइट वायर जो है ये आपका कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम वाइट के साथ, ये वाइट के साथ अभी एक प्रोब इस पे रखेंगे और बाकी एक एक करके चेंज करेंगे, चेंज करते जाएंगे और चेक करेंगे इसमें से कौन सा हाई है, मीडियम है, लो है, सुपर लो है, सुपर हाई है। तो इसके लिए हम एक पेपर और पेन से हम वाइट के साथ सबका कलर कोड लिखेंगे। वाइट प्लस रेड, वाइट प्लस ऑरेंज, वाइट प्लस ब्लू, वाइट प्लस ब्लैक, वाइट प्लस येलो। ये 5 वायर है, पांचों का रेजिस्टेंस हम इसके सामने लिखते जाएंगे। जितना भी आएगा सबका रेजिस्टेंस हम इसके सामने लिखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम वाइट प्लस रेड से। इस पर ऑलरेडी हम वाइट और रेड लिखे हैं ना, इस पर वाइट और रेड से स्टार्ट करते हैं। तो वाइट और रेड का रेजिस्टेंस आपका कितना आ रहा है, वाइट और रेड का रेजिस्टेंस 14.2 आ रहा है। तो इधर हम रेजिस्टेंस लिख लेंगे 14.2, वाइट रेड के सामने 14.2 लिख लेते हैं। और वाइट प्लस ऑरेंज का चेक करेंगे, ये वाइट और ये ऑरेंज रेजिस्टेंस आप देख सकते हो 13 के आसपास आ रहा है। तो 13 लिखेंगे, इधर 13 लिख लिया। अभी वाइट प्लस ब्लू चेक करेंगे, ये वाइट प्लस ब्लू रेजिस्टेंस आ रहा 11.6, तो 11.6 इधर लिखेंगे। अब वाइट प्लस ब्लैक चेक करेंगे, वाइट प्लस ब्लैक चेक करने पे 7.2 आ रहा है, इधर 7.2 लिखेंगे। अब एक बचा वाइट प्लस येलो, तो वाइट प्लस येलो को चेक करेंगे, वाइट प्लस येलो पे चेक किया तो 8.8 आ रहा है, तो इसको भी लिखेंगे 8.8। अभी ये हमारा रीडिंग आया रेजिस्टेंस। वाइट तो कॉमन था तो सबके साथ वाइट और रेड एक एक करके प्रोब चेंज किया तो ये हमारा रेजिस्टेंस आ रहा। कंटिन्यूटी पे प्रोब रखे थे तो रेजिस्टेंस हमारा इतना आ रहा। तो इसमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा हाई है, कौन सा मीडियम है, कौन सा लो है। इसी रीडिंग से हमको मालूम चलेगा रेजिस्टेंस, यानी जिस बैंडिंग में सबसे ज़्यादा वायर रहेगा उसमें से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा, और जिस कॉइल में सबसे कम रेजिस्टेंस बैंडिंग रहेगा उसमें सबसे कम रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो इसका एक रूल होता है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस तो सबसे लो में चलेगा और कम रेजिस्टेंस तो सबसे हाई में चलेगा। तो इसमें सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, सबसे कम रेजिस्टेंस आपका 7.2 है ब्लैक। तो
ये ब्लैक जो है आपका सुपर हाई है, यानी रेजिस्टेंस कम तो सबसे तेज़ भागेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो सबसे स्लो भागेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम तो ये आपका सुपर हाई है, और इसके बाद इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका है तो ये आपका हाई है, और इसके बाद आपका 13 है तो ये ऑरेंज, ये आपका मीडियम है। इसके बाद आपका 11.6 ब्लू आपका 8 के पास 11, ये आपका मीडियम है। इसके बाद 13 ये आपका हाई, मीडियम, ये आपका लो है, और ये जो 14 आ रहा है ये सब सुपर लो है। ठीक है, तो इसमें ये है कि रेजिस्टेंस जिसका सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम स्पीड में चलेगा, रेजिस्टेंस सबसे जिसका कम रहेगा वो आपका हाई स्पीड में चलेगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।